الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। तर्जुमा। मैं पनाह चाहती हूँ अल्लाह ताला की शैतान और मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जो नेकी वो करे उसके लिए और जो वो बुराई करे वो उस पर है। ए हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या खता की हो तो हमें ना पकड़ना। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत ना हो, और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर। तू ही हमारा मालिक है, हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह सिस्टर राबिया, जज़ाकल्लाहु खैर। या एक्चुअली अफशा, हम लोग इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, तो वजिया इज टेकिंग 2 मिनट्स ऑफ टाइम ताकि बुर्का और फेस कवर कर सकें। उन्हें पता नहीं था कि वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उन्हें लग रहा था कि ऑडियो है। हम इसको फिर यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हैं। तो इन मीनवाइल हम लोग बता देते हैं, आप इंट्रोडक्शन वगैरह दे दीजिए और किस तरीके से फिर क्वेश्चन आंसर सेशन वगैरह होगा आप बता दीजिए। जी ओके अपी, ठीक। सो दिस साइड अफशा एंड आई वेलकम यू वंस अगेन। अभी होपफुली हमारे साथ और भी न्यू सिस्टर शायद आज ज्वाइन की हैं, बट मुझे अभी मालूम नहीं है। तो आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा आज के हालात से वाकिफ़ियत रखते हुए हमने चूज़ किया था। सो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ माई वॉइस इज़ नॉट क्लियर। Am I clear to all of you? Hello, please let me know. जी आई अफशा पे आपकी। Okay, clear है राबिया? जी बिल्कुल। Okay. So today we took this topic of this pandemic, which is COVID-19. COVID-19 has made realize whole world that this world is actually temporary. मतलब आजकल सभी लोग इस बात को सोच रहे हैं, उस पर गौर कर रहे हैं कि वाकई हमारे पास जो भी कुछ इस दुनिया में है ना, सब कुछ टेम्परेरी है। इस डिसीज़ ने हमें ये चीज़ तो रियलाइज़ करा दी है। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन ऑल द पीपल आर अफ्रेड ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड, कि पता नहीं ऐसे इन्फेक्शन ना हो जाए या एंड ऑल। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहे हैं, बट एज अ मोमेंट वी जस्ट नीड टू बी पेशेंट। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, लेट मी म्यूट एवरीवन। जी, तो मतलब एज अ मोमिन हमारी क्या इसमें हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, व्हाट अल्लाह वांट्स फ्रॉम अस। सो अल्लाह सेड इन कुरान के, और सब्र से काम लो, यकीन रखो कि अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। यानी एक मोमिन का रवैया यही होना चाहिए कि चाहे उसके पास कोई भी मुसीबत आए किसी भी तरीके की, उसको सब्र नहीं छोड़ना चाहिए, सब्र से काम ले। वो अल्लाह हर चीज़ का मालिक है, इस बात पर यकीन रखे, और वो जो करता है वो बेहतरी के लिए ही करता है। यहाँ एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, दैट इज ओके, लेट मी म्यूट। ओके, सो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि व्हाट्स द इस्लामिक इनसाइट ऑफ अ पैंडेमिक। इस एक फैक्ट है कि हर 20 साल मतलब उसके बाद एक गैप पे साइंटिफिकली ये देखा गया है कि एक पैंडेमिक ज़रूर आता है। ऐसे और भी पैंडेमिक्स आए हैं, बट व्हाट्स द इस्लामिक इनसाइट, व्हाट्स द इस्लामिक पर्सपेक्टिव बिहाइंड इट।
and how to react to it according to Islamic perspective, what Quran and Sunnah says about it. हम आज उसी पर बात करेंगे इंशाल्लाह. So today we have our keynote speaker Dr. Wajiha Mariam, जो इस सब को डिस्कस करेंगी. And let me introduce Dr. Wajiha. She has completed her undergrad in homeopathic medicine and surgery from Delhi University, and currently she is serving as a COVID warrior under the Ayush government. She is a member of GIO. So I thank her, Sister Wajiha, Jazakallahu khair, for giving us your time. And I just want to convey कि please all stay safe. वजिया कुछ ऐसे प्रिकॉशंस भी हमारे साथ शेयर करेंगी जो कि हमें इस डिसीज़ के लिए लेने हैं, क्योंकि कोशिश करना हमारे इख्तियार में है और बाकी अल्लाह ताला पर हमें फिर तवक्कुल रखना चाहिए कि हर चीज़ का मालिक वही है और वही हमें सेव करने वाला है. बस हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए जो भी प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं to save us and our family members. Now let me know, Wajiha, if we can start the session or not. Wajiha? Yeah, she is ready, Afshan. Okay, Wajiha, over to you. And Jazakallahu khair, Wajiha. Hello, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है अभी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम हेलो, अस्सलाम. आवाज आ रही है? जी वजिया, बिल्कुल आपकी वीडियो भी क्लियर है माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़र्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम. अल्लाह के नाम से, वो ज़ात जिसके नाम के साथ कोई चीज़ ज़मीन और आसमान में नुकसान नहीं दे सकती, अब वो बहुत सुनने वाला और बहुत जानने वाला है. आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि पिछले 4 महीनों से हम कोरोना वायरस से देख रहे हैं और उसके बारे में हम मैसेजेस पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं. बट आज जो इंशाल्लाह हम बात करेंगे वो इस्लामी नुक्ते नजर से बात करेंगे कि इस्लाम ने ऐसी वबाओं में, ऐसी बीमारियों में हमें क्या तालीम दी है और उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस हम क्या ले सकते हैं अपनी जिंदगियों में इससे बचने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो अब हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन खुल गया है और लेकिन केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया में तो 5 लाख क्रॉस कर चुका है. तो अब इसका सोल्यूशन जो रिसर्चर्स बताते हैं वो 2 चीजें बताते हैं. एक ये बताते हैं कि जब तक वैक्सीन इसका कोई नहीं आ जाता, और दूसरा ये बताते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट जब तक नहीं हो जाती. तो उसके अलावा तो अभी तक कोई सोल्यूशन हमें इसका नजर नहीं आ रहा है. और जहाँ तक वैक्सीन की बात है, एक एवरेज जो है वैक्सीन बनने के लिए 15 साल तक जो है टाइम लगता है. बट क्योंकि इमरजेंसी है तो हम मान के भी अगर चलते हैं कि कुछ जल्दी बन जाएगा वैक्सीन, तो बट फिर भी कोई महीने 6 महीने का काम नहीं है. और दूसरी बात जो हर्ड इम्यूनिटी की आती है, उसके लिए आता है कि जब पूरी पॉपुलेशन में से 70 to 80% पीपल जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं उस डिजीज से, देन उसके बाद जो रिमेनिंग 20 to 30% बचते हैं, उनके लिए वो एक इम्यूनिटी का काम करती है और उनको बीमारी होने से बच जाती है. ये भी कोई छोटा फिगर नहीं है कि 70 to 80% पूरी पॉपुलेशन का इन्फेक्ट हो तब जाके वो 20% लोग बच पाए. तो इसे देखकर हमें लगता है कि हमें अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को कुछ इसमें चेंजेस लाके, कुछ मैनिपुलेशंस करके इसी के हिसाब से अब अपनी जिंदगी हमें शुरू करनी पड़ेगी. तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें 2 किस्म के लोग मिलते हैं. एक वो हैं जो एहतियाती तदाबीर भी ले रहे हैं, प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी इतने डरे हुए हैं कि कहीं घर से नहीं निकल रहे हैं, अब बहुत ज्यादा एंजाइटी का शिकार हैं, मतलब डिप्रेशन में आ गए हैं, ऐसे लोग हैं. और दूसरे उस टाइप के लोग हैं जो ना तो एहतियाती तदाबीर लेने के कायल हैं, मतलब उनका ये मानना है कि अगर किस्मत में हमारे बीमारी होना होगा तो हो जाएगी. तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों एक्सट्रीम्स में से नहीं बनना है. ना ही हमें ऐसा परेशान होकर घर बैठ जाना है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, होपलेस से हो जाएं, और ना ही हम इतने ज्यादा फ्री हो जाएं कि एहतियाती तदाबीर भी नहीं अपना रहे हैं और ये सोचकर चल रहे हैं कि अगर किस्मत में हमारे होना हो जाएगी बीमारी तो हो जाएगी. हमें एक एतदाल की राह अपनानी है, प्रिकॉशंस लेने हैं, फिर उसके बाद जाके अल्लाह पर तवक्कल करना है कि और अल्लाह पे यकीन करना है कि अगर बीमारी होनी है तो हो जाए हमें, फिर हम उसमें अल्लाह की मर्जी शामिल है. तो अब हम देखते हैं कि हमें कुरान की बेशुमार आयत से पता चलता है कि इंसान जब तकवे की रविश से हट जाता है और बहुत सी अखलाकी बुराइयों में मुलव्विस हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसको एक आजमाइश में डालता है कि इंसान पलट आए अल्लाह ताला पर, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे. तो हमें कुरान की सूरह आराफ की एक आयत से पता चलता है कि अगर बस्तियों के लोग ईमान ले आते और तकवा की रविश इख्तियार करते
तो हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते। और सूर्य आरफ में अल्लाह ताला आगे फरमाता है, आखिरकार जब वो इस हिदायत को बिल्कुल ही फरामोश कर गए जो उन्हें याद कराई गई थी, तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे, और बाकी सब लोगों को जो जालिम थे उनकी नाफरमानियों पर सख्त अजाब में पकड़ लिया। और इसी तरीके से सूरह अंबिया में भी अल्लाह ताला फरमाता है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुमको आजमाइश में डालते रहेंगे, आखिरकार तुम्हें हमारी ही तरफ पलटना है। तो ये सिर्फ 3 आयत मैंने आपके सामने जो रखी हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला हमसे इंतकाम ले रहा है, कि अल्लाह ताला हम जो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारा हमसे बदला ले रहा है। हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला तो रहमान और रहीम 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो जो आजमाइश है और ये मुसीबतें आती हैं, इसके कुछ मकासद होते हैं। तो इसके कुछ मकासद में से एक मकसद ये होता है कि जब इंसान कुछ अल्लाह ताला की नेमतें जो अल्लाह ताला ने उसको दी हैं, उनसे जब महरूम हो जाता है, तब उसको असल उसमें उसकी जो है उसका बारे में पता चलता है कि कितनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। जिस तरीके से जब इंसान बीमार पड़ता है, तब उसे सेहत का अंदाज़ा होता है कि हाँ, सेहत कितनी बड़ी नेमत है। और जब कोई इंसान कुछ टाइम अपने खौफ और हरास में गुज़ारे, देन उसके बाद उसको पता चलता है कि हाँ, अमन, चैन, सुकून कितना है। हमें अब जाकर रियलाइज़ हो रहा है ना कि हम कितनी मतलब सुकून से ज़िंदगी गुज़ार रहे थे और अब हम पिछले 4 महीनों में कितनी ज़्यादा परेशानियों में मुलव्विस हैं। और दूसरा एक और इसका ये होता है कि जो मुसीबतें, आज़माइशें आती हैं कि हम अल्लाह ताला से ही पनाह माँगे, अल्लाह ताला से ही तहफ़्फ़ुज़ तलब करें। अब आज हमने देख लिया कि दुनिया में साइंस हो गई, सब टेक्नोलॉजी, सब कुछ होने के बावजूद हम जो है इस कोरोना वायरस, छोटे से वायरस के सामने बेबस हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमेशा हमें अल्लाह ताला से ही तहफ़्फ़ुज़ तलब करें, अल्लाह ताला से ही मदद माँगे। और तीसरी ये भी एक आज़माइश और मुसीबतों का वो होता है कि हम क्यों आती हैं मुसीबतें, कि अल्लाह ताला अपने बंदों को मतलब एक हिंट दे रहा है कि तुम पलट आओ, तुम रुजू कर लो, अपने गुनाहों को की बख्शिश करवा लो और अल्लाह ताला की तरफ पलट आए, हम वापस आ जाएं। तो ये तो था कि इस्लामी नुक्ते नज़र से हमें क्या करना चाहिए ऐसी बीमारियों में, परेशानियों में। हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए और अपने पुराने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कुछ दुआएं हैं जो सुन्नत से साबित हैं और जो मैं ज़्यादातर मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये वाली ही दुआएं पढ़ती हूँ, और भी होंगी। मैं 3 दुआएं आपके सामने रखूंगी। एक है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़िर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह के नाम से, वो ज़ात जिसके नाम के साथ कोई चीज़ ज़मीन और आसमान में नुकसान नहीं दे सकती, और वो बहुत सुनने वाला और बहुत जानने वाला है। और इस दुआ से रिलेटेड आता है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते सुना है कि आपने फरमाया, जिसने शाम को 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी, उसे सुबह तक कोई अचानक मुसीबत नहीं आएगी, और जिसने सुबह को ये 3 बार ये दुआ पढ़ी, उसको शाम तक कोई भी अचानक मुसीबत नहीं आएगी। जो रावी हैं इस हदीस के, वो बयान करते हैं कि अबान बिन उस्मान को फॉलिज हो गया था, यानी पैरालिसिस हो गया था। तो इस हदीस सुनने वाला जो है, उनको ताज्जुब से देखने लगा कि आपको फॉलिज फिर कैसे हुआ, आप तो ये दुआएं पढ़ते होंगे। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैंने उस्मान पर झूठ नहीं बोला और ना ही उस्मान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोला है। लेकिन जिस दिन मुझे फॉलिज का असर हुआ, उस दिन मैं गुस्से में था और मैं रात को ये दुआ पढ़ना भूल गया था। तो कितनी पावरफुल दुआ है कि अल्लाह ताला मतलब एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है कि कोई अचानक मुसीबत उसको नहीं आएगी, जो 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम में ये दुआ पढ़ता है। और दूसरी एक दुआ जो बीमारियों से बचने के लिए है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनस सममी वल बकमी वल जुनूनी वल जुज़ामी वल बरसी वस्सय्यिल अस्काम। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बहरेपन से, गूंगेपन से, पागलपन से, कोढ़ से, बर्स से और तमाम बुरी बीमारियों से। और दूसरी एक दुआ दी है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के तमाम कलमात के साथ हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की। तो ये 3 दुआएं थी जो है मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यही पढ़ती हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सी दुआएं हैं जो हम इससे बचने के लिए पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि अब ये प्रिकॉशंस लेना। अब ये तो हमें पता चल गया कि अब हम क्या कर सकते हैं, और दूसरी बात, अब हमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या प्रिकॉशंस लें। तो एक बात ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि प्रिकॉशंस लेना, अपने आप को बीमारी से बचाना, एहतियात करना, ये चीजें भी जो है हमें सुन्नत से साबित मिलती हैं।
कि एक हदीस में आपसे हमने फरमाया, जब किसी जुजामी मर्ज वाले आदमी को देखो तो उससे इस तरह भागो जैसे तुम शेर से भागते हो। जुजाम जो है एक लेप्रोसी को बोलते हैं, जो एक कंटेजियस डिजीज है, तो एक से दूसरे को लगता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम लेप्रोसी वाले शख्स को देखते हो तो उससे बचो, उससे ऐसे भागो जिस तरह तुम शेर से भागते हो। तो इससे पता चलता है कि सुन्नत से भी साबित है प्रिकॉशंस लेना। अब तीसरी बात यह आ जाती है कि ये सवाल पैदा होता है कि अब ये प्रिकॉशंस लेना हमारे लिए जरूरी है या अल्लाह पे तवक्कल जरूरी है। ये भी हमें सुन्नत से इसका जो है हमें एक एग्जाम्पल मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने आकर पूछा कि मैं अपने कैमल को, ऊंट को रेगिस्तान में पहले बांधूं या पहले अल्लाह पर तवक्कल करूं या बांधने के बाद तवक्कल करूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया कि पहले तुम ऊंट को रस्सी से बांधो, फिर उसके बाद अल्लाह पर तवक्कल करो कि वो ऊंट की हिफाजत करेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रिकॉशंस लेना, देन उसके बाद अल्लाह ताला पर तवक्कल करना हमें जरूरी है। अब इसके बाद जो हम इसकी शुरुआत करते हैं वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, उससे पहले कुछ कॉमन सिम्टम्स से इसकी शुरुआत करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसके सिम्टम्स जो है कंट्री टू कंट्री जो है वो वेरी करते रहे हैं। चाइना में कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स ज्यादा कॉमन मिले हैं, इटाली में कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स ज्यादा कॉमन मिले हैं, और इंडिया में तो हर चीज कुछ निराली ही हो जाती है। तो इंडिया में हमें जो ज्यादा मिल रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस मिल रहे हैं, यानी कि जिनमें सिम्टम्स ही नहीं है या सिम्टम्स हैं तो बहुत ज्यादा माइल्ड मिल रहे हैं। माइल्ड सिम्टम्स में से जो कॉमन सिम्टम्स इंडिया में मिल रहे हैं वो फीवर है, कॉफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिस्निया है, हेडेक है, सोर थ्रोट है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, और एक और सिम्टम जो यहाँ देखने को मिला है वो एनोस्मिया है और एगोसिया है, यानी कि लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल, कि कोई स्मेल ही उनको पता नहीं चल रही है, कोई टेस्ट ही बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो ये सिम्टम्स हमें जो है यहाँ ज्यादा कॉमन देखने को मिले हैं। और दूसरी बात, मॉर्बिडिटी रेट जो इसका है वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है, बट इन जनरल जो है वो 2.9% है, जो और कंट्री के मुकाबले काफी बेहतर है। तो अब इसमें जो प्रिकॉशंस लेने की बात आती है तो इसमें खास तौर पे वो लोग जो पहले से ही किसी बीमारी का शिकार हैं, लाइक हाइपरटेंशन हो गया, हाई बीपी हो गया, शुगर की बीमारी हो गई, कैंसर की बीमारी हो गई, कोई भी बड़ी बीमारी, कोई लंग्स की पहले से परेशानी है, उन लोगों को तो खास एहतियात करनी है इस सिचुएशन पे। बाकी दूसरे लोगों को भी करनी है, उन लोगों को खास तौर पे करनी है क्योंकि उन लोगों में ये डिजीज और ज्यादा सीरियस हो जा रहा है। तो अब हम जो बात करेंगे वो 6 पॉइंट्स के अंडर करेंगे। फर्स्ट है हैंड हाइजीन, देन रेस्पिरेटरी हाइजीन, देन उसके बाद मास्क हाइजीन, देन सोशल डिस्टेंस, देन डाइट और देन मेंटल हेल्थ। सबसे पहले हम हैंड हाइजीन की बात करते हैं कि हैंड हाइजीन में क्या है करना है हमें, कि जैसे ही हम बाहर से आ रहे हैं हमें कुछ और काम करने से पहले सबसे पहले हमें जो काम करना है वो हाथ धोने का काम करना है। क्योंकि मैंने ऐसा मतलब कई लोगों को देखा है कि अब बाहर से आ रहे हैं तो पहले वो अपने बैग खोल रहे हैं, बैगों में से सामान निकाल रहे हैं, चश्मा पहने हुए हैं तो चश्मा निकाल कर रख रहे हैं। तो ये सब हमें सेकंड बाद में करना है। सबसे फर्स्ट काम जो हमारा होना चाहिए वो हाथ धोना है प्रॉपर अच्छी तरीके से साबुन से 20 सेकेंड तक हाथ रगड़ कर, ठीक है। और उसके बाद आता है कि अगर हम बाहर से आते टाइम हमें हाथ धोना है और खांसते छींकते टाइम हाथ धोना है। जैसे हमने खांस लिया, छींक लिया तो फौरन हम हाथ धोएं। फिर दूसरी बात आती है कि हैंड वॉश और सैनिटाइजर। ये इसमें बहुत ही ज्यादा लोग मैंने ऐसे देखे हैं, मैंने अपने घर में देखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि लोग सैनिटाइजर को ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं बनिस्बत साबुन के हाथ धोने से। यानी सैनिटाइजर लगा के, केमिकल लगाकर वो खुश हो रहे हैं कि हाँ इससे ज्यादा अच्छे से इन्फेक्शन खत्म होगा बनिस्बत साबुन से। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हम साबुन से हाथ धो लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छी बात है बनिस्बत सैनिटाइजर के। सैनिटाइजर उसी सिचुएशन में लगाएं जब हमारे पास साबुन नहीं हो, हम घर से बाहर हो और पानी अवेलेबल नहीं हो। घर पर है तो हम जो है साबुन से हाथ ही धोएं। और मैंने ऐसे भी साबुन से पूरा हाथ धोने सैनिटाइजर लगा रहे हैं दिल की तसल्ली के लिए। तो ऐसा हर कुछ भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर हम साबुन से हाथ धो लेते हैं तो हमारे लिए काफी है। फिर दूसरी बात यह है कि जो हैंड हाइजीन में आती है कि हम अपने आंख को, नाक को, मुंह को बार बार टच ना करें। और स्पेशली जब हम घर से बाहर हों, हमारे साथ छोटे भाई बहन होंगे, बच्चे होंगे, तो उनको मैंने बहुत देखा है कि वो आंखों में मसल रहे हैं, नाक में उंगली कर रहे हैं, मुंह पे हाथ लगा रहे हैं। तो इन सब चीजों को अवॉइड करें। तो दूसरी बात, बाहर जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमें अवॉइड करें ग्रिल्स हो गई, डोर नॉब्स हो गए, और या फिर दुकान पर शॉप पर गए तो काउंटर्स हो गए,
इन सब चीजों को हम हाथ लगाने से ज्यादा अवॉइड करें। ठीक है, फिर उसके बाद ये थी हैंड हाइजीन से रिलेटेड बातें। फिर अब रेस्पिरेटरी हाइजीन भी जो है काफी जरूरी है कि हम खांसते छींकते वक्त जो है जब भी कॉफ कर रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं, तो रुमाल या फिर टिश्यू फौरन अपने मुंह पर रखें। और अगर हम रुमाल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फौरन उसको फिर धोएं, और अगर टिश्यू है तो फौरन उसको बंद डस्टबिन में, क्लोज डस्टबिन में उसको डालें। फिर दूसरी बात होती है कि कभी ऐसे सिचुएशन में है हम कि हमारे पास टिश्यू भी नहीं है, रुमाल भी नहीं है, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो उसमें क्या करना है, अगर आपको छींक आ रही है, आपको खांसी हो रही है, तो जो हमारा ये एल्बो होता है बेंड, उसको झुककर ऐसे खांसे, ठीक है, खुलेआम ऐसी खां करके ना खांस दें। फिर उसके बाद आता है लेडीज इस बात का खास ख्याल रखना, जाने अनजाने में ये कर लेते हैं कि साड़ी का पल्लू हो गया या फिर दुपट्टा हो गया, उसमें खांस दिया। तो लेडीज इस बात का खास ख्याल रखें, एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है कि हमने उसमें खांस दिया और उसी से फिर अभी कई बार हम खुद ही अपना मुंह पोंछ लेते हैं, कई बार कुछ और पोंछ दिया। तो ये सारी चीजें लेडीज स्पेशली खास तौर पर ख्याल रखें और इन सब चीजों से परहेज करें। फिर आती है मास्क हाइजीन। मास्क हाइजीन में हम क्या सोचते हैं कि हमने मास्क लगा लिया, भले ही हमने मास्क कहीं पर भी लगाया हो, हमने चिन पर लगाया हो या फिर साइड में कान पर ही लटका लिया हो, तो हमारा मास्क का काम शायद हो जाएगा। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, मास्क प्रॉपर तरीके से लगाएं, तब जाकर ही असल मानों में इससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। और ये मामूली सी ही गलती, छोटी मोटी गलती, ये जो डॉक्टर्स वगैरह को जो हम देखते हैं उनको क्यों इन्फेक्शन हो रहे हैं, क्या वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे? लेकिन एक माइन्यूट सी गलती, एक छोटी सी गलती जो है एक इन्फेक्शन का बाइस बन जाती है। तो हमें इस पर जो है खास ख्याल रखना है। तो मास्क मैनेजमेंट पे आने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि कॉमन जो है हमारे 3 टाइप्स के मास्क होते हैं। एक सर्जिकल मास्क जो ट्रिपल लेयर्ड मास्क पे आता है, जो हमारा केमिस्ट की शॉप पे सिंपल अवेलेबल होता है, लाइट ब्लू कलर का। तो वो 1 टाइम यूज का ही है, इस बात को याद रख लें कि उसको हम एक बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, और एक बारी में मैक्सिमम 8 to 10 आवर्स, बस उससे ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद उसकी कैपेसिटी खराब हो जाती है और उसे हमें फेंकना ही है। तो ऐसे भी हम डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल्स में लोगों को दे रहे हैं कि उसमें से रुएं तक निकल जा रहे हैं, उसका ब्लू से अलग ग्रे सा, ब्लैक सा कलर हो जा रहा है, उसके बाद भी लोग पहन रहे हैं। तो इसकी फिर हमारा कोई फायदा ही नहीं है वो मास्क पहनने का। तो ये वाले मास्क जो ट्रिपल लेयर्ड सर्जिकल मास्क है, वो 1 टाइम यूज के ही है। फिर उसके बाद आता है जो N95 मास्क है। N95 मास्क जो है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कंटेनमेंट जोन में जा रहे हैं, आशा वर्कर्स वगैरह जो कंटेनमेंट जोन में जाती हैं, उन लोगों के लिए जरूरी है। जो कॉमन पब्लिक है उनके लिए जरूरी नहीं है कि हम N95 मास्क ही पहने, ठीक है, क्योंकि N95 मास्क काफी महंगा होता है, 250-300, अगर अच्छा हम लेते हैं 250-300 से कम का नहीं आता, और ये वॉशेबल भी नहीं होता, इसको हम वॉश करके यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें पैसा वेस्ट ना ही करें तो बेहतर है। और अगर हम ऐसी घर से थोड़ा बहुत कहीं आने जाने के लिए मास्क यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो N95 मास्क का ये कि वॉशेबल बिल्कुल नहीं होता, इसको वॉश करके यूज नहीं कर सकते, इसका मटेरियल खराब हो जाता है और फिर वो प्रोटेक्शन नहीं देता। तीसरा आता है जो कपड़े का मास्क होता है, क्लॉथ मास्क। ये सबसे बेस्ट है अगर हम घर के लोग ऐसी पहनना चाह रहे हैं, तो हम 3-4 अलग अलग सिल लें, और एक बार जब चाहें तो एक पहन के जाए, नेक्स्ट टाइम आए तो नेक्स्ट, मतलब एक ऐसा नहीं कि एक मास्क को भी हम 4 कपड़े का मास्क भी है तो हम 4-4 दिन चला रहे हैं, ठीक है। तो ये मास्क, ये थी 3 कॉमन टाइप ऑफ मास्क जो आते हैं। फिर उसके बाद आता है मास्क मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी है कि मास्क मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है कि जो सर्जिकल मास्क होते हैं उसको लगाते टाइम सीधा उल्टा हमें समझ में नहीं आता, तो जिसमें 3 प्लीट्स जली हुई होती हैं, जो सर्जिकल मास्क होता है, तो जो प्लीट्स होती हैं वो फेसिंग डाउनवर्ड्स होने चाहिए, नीचे की तरफ होने चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं होने चाहिए, तो उसका ख्याल रखना है। और दूसरी बात, जो आउटर पोर्शन होता है मास्क का, बाहर की तरफ का, उसको हम बार बार टच ना करें। अगर गलती से हमारा हाथ टच हो जाता है ऊपर नीचे करते टाइम, तो फौरन हम सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें, तो फिर साबुन से हाथ धोएं, ठीक है। और एक और चीज बहुत जरूरी है कि मास्क लगाने से पहले हाथ धोएं और मास्क निकालने के बाद हाथ धोएं। और क्योंकि मैंने मतलब ऐसे बहुत देखा है कि जब मर्जी चाहे मास्क निकाल के हाथ में पकड़ा, फिर जब मर्जी चाहे लगा लिया, और अभी बाहर घूम रहे थे निकाला फिर पहन लिया, तो वो हमारा कोई, हम और गंदगी मचा रहे हैं। तो मास्क पहनने से पहले हाथ धोना है और मास्क उतारने के बाद हाथ धोना है। और मास्क उतारते टाइम जो है कभी भी हम फ्रंट से, आगे से पकड़कर यूं खींच के ना निकालें, बल्कि जो पीछे अगर उसकी रिबन है या इलास्टिक है उससे पकड़कर हम निकालें, ठीक है। और मास्क लगाते टाइम ये हम खास ख्याल रखें
प्रॉपर नोज, चिन और यहाँ से जो स्पेस हम बहुत ही देख रहे हैं कि नोज बाहर है, अब घूम रहे हैं, या मास्क चिन पर है, मास्क वैसे घूम रहे हैं। और दूसरी बात ये, मैंने ओखला वाले इलाके में, जामिया नगर इलाके में, मेरी फ्रेंड है जो बटला हाउस डिस्पेंसरी में पोस्टेड है, वो बताती है 50% ऐसे ही पेशेंट आते हैं जो मास्क लगा ही नहीं रहे। अब पता नहीं वो क्या समझ के बैठे कि इनको कोरोना हो ही नहीं सकता है, बीमार पड़ ही नहीं सकते हैं। तो ये ये चीज यहाँ बहुत कॉमन मिल रही है हमारे जामिया नगर इलाके में कि लोग मास्क को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो मास्क जो है हमें खास तौर पर सही तरीके से पहनना है, और हम खुद भी पहने और जो दूसरे लोग पहन रहे हैं उनको भी अगर कोई गलती कर रहा है तो गाइड करें। तो ये मास्क मैनेजमेंट आई थिंक सब पॉइंट आ गए हैं। हाँ, और जब भी हम मास्क निकाल तौर पर अगर हम हो कि हम अपने, मैंने घर पे देखा इसलिए भी बता रही हूँ कि मास्क निकाल के कुछ देर हमने सोफे पे रखा, फिर बेड पे साइड में रखा कि अभी उठेंगे तो हम डाल देंगे डस्टबिन में या वॉश करने के लिए डाल देंगे, ऐसा हरगिज नहीं करना है। फर्स्ट काम घर में आते ही हमारा हाथ धोने के बाद मास्क का सही ठिकाना लगाना है कि अगर वो फेंकने वाला है तो डस्टबिन में डालें, वॉश करने वाला है तो फौरन वॉश करें। ठीक है, इधर उधर रख के हम इन्फेक्शन का स्प्रेड बढ़ाते हैं। तो ये है मास्क मैनेजमेंट से रिलेटेड बात। फिर आती है सोशल डिस्टेंसिंग, कि लॉकडाउन खुल गया है, सारे काम भी खुल चुके हैं, बाहर भी लोग जा रहे हैं, लेकिन अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि लॉकडाउन खुल गया तो सिचुएशन बहुत अच्छी है इसलिए लॉकडाउन खुला है। लॉकडाउन तो सिर्फ इसलिए खुला है कि इकोनॉमी की हालत खराब है। तो हमें क्या करना है कि अगर हम इस सिचुएशन में भी हमें बाहर जाना पड़ रहा है, पहले तो हम ज्यादा से ज्यादा अवॉइड ही करें कि हम ना जाएं, और अगर जाना पड़ रहा है तो सोशल डिस्टेंस का खास तौर पे ख्याल रखें कि 1 मीटर की दूरी, क्योंकि यहाँ पर हमने इंडिया में देखा कि एसिम्प्टोमेटिक ज्यादा है, हमें नहीं पता अगला बंदा हम जो है इन्फेक्शन वाला है ये सही है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि पार्टीज, मॉल्स, इन सब चीजों को अभी हम मार्केट्स वगैरह को अवॉइड ही करें, और जहां तक हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करें। मजबूरी है तो कोई अब कुछ कर ही नहीं सकते, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां तक अवॉइड कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करें। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड बात थी। फिर आता है हमारा वही पॉइंट जो है डाइट, क्योंकि डाइट का हमें जो है ना खास ख्याल इसमें रखना है कि अब सिर्फ इम्यूनिटी ही है जो हमें बचा सकती है, क्योंकि कई हम ऐसे देख रहे हैं कि सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी लोग इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। तो हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है कि अगर इन्फेक्शन हो भी तो हमें ज्यादा फर्क ना पड़े। तो हमें अपने डाइट में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर, वैसी डाइट लेनी है। तो हमारे किचन में ऐसे बहुत सी चीजें मिल जाती हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती हैं। तो और हम जो है व्हाट्सएप पे बहुत से मैसेजेस और वीडियोस देख देख के परेशान होते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ पी लो, कोई कुछ पी लो कह रहा है, कोई कुछ खा लो कह रहा है, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कुछ बहुत सिलेक्टेड ही आप लोगों के सामने रखूंगी जो हम अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कि फ्रूट्स का इस्तेमाल, जो हमारे सीजन वाले फ्रूट्स हैं, अभी एप्पल, मैंगो, बनाना, बेरीज, लेमन और इवन टोमेटोस, ये सब जो भी है ना सब खाएं और बहुत खाएं। ठीक है, तो फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। फिर उसके बाद आता है नंबर 2 पर जो है दूध, मिल्क। तो ये अगर हम अभी तक नहीं पीते हैं तो उसको अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। और कोई जरूरी नहीं है कि हम बड़ा मग भरकर ही दूध पिए तो तभी हमारे दूध की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। एक नॉर्मल अडल्ट के लिए 100 ml जो है काफी होता है दूध, और 100 ml आई थिंक छोटा एक कप जो चाय वाला कप होता है उतना हो जाएगा। तो हम जो है दूध का इस्तेमाल करें, स्पेशली इसमें हल्दी का दूध जो बहुत अच्छा एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो हल्दी का दूध, और हम हल्दी डाल के उसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे तो काफी टेस्टी हो जाता है और उसकी स्मेल भी कम हो जाती है। तो हल्दी का दूध का इस्तेमाल करें। और अगर हम पूरे वीक नहीं पी सकते तो एटलीस्ट वीक में 3 डेज या 4 डेज तो हम हल्दी के दूध का इस्तेमाल करें। तो ये था सेकंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट आता है हर्बल टी, जो एक आयुष मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है और जो पर्सनली मैंने देखा है कि काफी फायदेमंद है। कि हमारी डिस्पेंसरी में ऐसे एक लेडी आई थी कि उनकी बेटी को कोरोना हुआ था, वो माइल्ड ही सिम्टम्स थे, तो वो घर ही पर उनका ट्रीटमेंट हुआ है। तो उसमें उन्होंने अपनी बेटी को भी जो बीमार थी वो पूरे घर वालों ने भी काफी इसका इस्तेमाल किया है, तो बहुत काफी फायदेमंद हुआ है बता रही थी वो। तो हम इसका जो है डेली इस्तेमाल जरूर करें, एक छोटा कप ही क्यों नहीं होता जरूर पिए।
इसकी रेसिपी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि 2 कप पानी अगर हम लेते हैं तो उसमें 4 to 5 लौंग डाल सकते हैं, 4 to 5 काली मिर्च, और उसके बाद 8 to 10 लीव्स तुलसी, और उसके बाद एक तेज पत्ता। इसको डाल के हम अच्छे से बॉईल करें। और अगर मीठा के लिए हम शहद डालना चाहें शहद डाल सकते हैं, गुड़ डालना चाहें गुड़ डाल सकते हैं, या अगर हम लेमन का टेस्ट पीना चाहते हैं तो लेमन के कुछ ड्रॉप्स डाल के फिर उसको अच्छे से बॉईल करें 10 मिनट तक। फिर उसको छानने के बाद हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कि ये हर्बल टी है। और अगर आप इसमें भी आपको समझ में ना आया हो तो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, मैं एक पिक शेयर कर दूंगी जिसमें इसका रेसिपी दी हुई है। फिर और इसमें लेकिन एक बात खास ख्याल वो रखें जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, क्योंकि गर्म चीजें हैं तो कई बार ये मदर्स में हमारे घर में किसी बड़ों को बीपी है तो हम उस बात का ख्याल रखें कि अगर वो डेली नहीं पी पा रहे हैं, डेली पीने से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो हम एक दिन गैप करके दें, या फिर एक फुल कप नहीं पी पा रहे हैं तो हाफ कप करके दें। देन उसके बाद आती है बात फोर्थ नंबर पे है कि मल्टी विटामिन के कैप्सूल आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और स्पेशली जो घर से बाहर लोग जा रहे हैं काम पर, जो इस सिचुएशन में भी उनको घर से बाहर जाना पड़ रहा है, तो वो लोग तो खास तौर पे इसका इस्तेमाल करें। तो मल्टीविटामिन की एक कैप्सूल डेली लें। फिर दूसरी बात है कि अलग अलग पेथीज वालों ने अपनी अपनी जो है प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे एक अपनी मेडिसिन बताई है, इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे बताई हैं। जिस तरीके से होम्योपैथी वालों ने आर्सेनिक एल्बम को 3 डोसेज बताई हैं, यूनानी वालों ने अलग बताई हैं, आयुर्वेदिक वालों ने अलग बताई हैं। तो आप अपनी मर्जी से जो भी आपको जो यूज करते हो सूट करती है वो आप ले सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हर गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में अवेलेबल है। कि आप उसमें डिस्पेंसरी में जाके उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, यूनानी हो, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक हो, आप उसमें जाकर ले सकते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन जो भी है। तो ये हो गए। और उसके बाद अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है 6 पॉइंट, जो है स्लीप। कि हमें 7 to 8 आवर्स की स्लीप मस्ट है एक हेल्दी लाइफ के इंसान को बहुत जरूरी है। तो 7 से 8 घंटा जो है जरूर सोए। और फिर उसके बाद आता है 7 पॉइंट एक्सरसाइज। और स्पेशली वो लोग जो इस टाइम पर घर में हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो 15 से 20 मिनट मॉर्निंग में एक्सरसाइज जरूर करें। तो एक्सरसाइज इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम ये कुछ टिप्स है, मल्टीविटामिन और होम्योपैथिक मेडिसिन, और उसके बाद 7 to 8 आवर्स की स्लीप। फिर उसके बाद आता है एक्सरसाइज। हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें डाइट से रिलेटेड हमें अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं। फिर उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ, क्योंकि इस कोरोना वायरस की वजह से हमारे मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद इतना टाइम लॉकडाउन रहा, घर में रहकर हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा सब एंजाइटी का, होपलेसनेस का शिकार हुए। तो इसमें ये भी एक हमारे हेल्थ का एक पार्ट है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तभी जाकर अगर हम मेंटली तौर पे परेशान होते हैं ना, तो और ज्यादा मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो मेंटली हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले हम ये कर सकते हैं, इसमें भी मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं। नंबर 1 है कि ब्रेक फ्रॉम न्यूज। अगर हम न्यूज देख देख कर बहुत ज्यादा होपलेस हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें नींद नहीं आ रही है, हम हमेशा उसी चीज के बारे में सोचते जा रहे हैं, तो हम जो है अगर वीक में हम डेली न्यूज देखते हैं कुछ घंटे, तो हम 1 दिन 2 दिन ऐसा कर लें कि हम बिल्कुल न्यूज नहीं देखेंगे। और स्पेशली जिन लोगों को नींद ना आने का मसला है, इंसोम्निया का मसला है, वो लोग तो खास तौर पर रात को न्यूज ना देखें। और स्पेशली घर पे हमारी मदर्स होती हैं, घर पे बड़े लोग हैं जो व्हाट्सएप की फेक न्यूज़ मैसेज वगैरह देख देख कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मदर से मैंने स्पेशली देखा है कि न्यूज वगैरह देख देख कर वो बहुत परेशान हो जाती हैं। तो उनको हम ये एडवाइस करें कि रात को सोते टाइम हमें न्यूज नहीं देखना है। रात को सोते टाइम, क्योंकि हमें उस पर फिर नींद पे इफेक्ट पड़ता है, तो फिर हमारी पीसफुल स्लीप हो ही नहीं पाती है। तो रात को न्यूज नहीं देखना, और वीक में अगर हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो 1-2 दिन का ब्रेक लेना है न्यूज से।
फिर उसके बाद आता है कि अगर हम अभी नहीं जा पा रहे हैं घर किसी के पास, अपने आस पड़ोस में, फ्रेंड्स के पास, तो सिंपल कॉल्स हो गई, इसके थ्रू हम कनेक्टेड रहे। फिर थर्ड आता है कि अब ये अगर इस टाइम पे भी हम घर पर हैं तो अभी भी हम अपनी जिंदगी जो है पूरे स्केड्यूल के हिसाब से प्रॉपर रूटीन से गुजारे। ऐसा नहीं हो कि हम हमारा जब मर्जी चाहे हम उठ रहे हैं, जब मर्जी चाहे सो रहे हैं रात में 12-12 1-1 बजे तक, और जब मर्जी चाहे उठ रहे हैं, और कोई खाने का टाइम टेबल नहीं है। तो ये सब ना करें, बल्कि प्रॉपर एक रूटीन के हिसाब से अपनी जिंदगी अपने इस टाइम को गुजारें। फिर चौथी चीज आ जाती है कि कोई सी भी ऐसी चीज जो आप बहुत दिनों से चाह रहे थे सीखना, कोई लैंग्वेज हो सकती है, कोई भी स्किल हो सकता है, कैलीग्राफी हो सकती है, कुकिंग हो सकती है, और या फिर कोई किताबों का मुताला हो सकता है, हिफ्ज हो सकता है। तो कुछ भी चीज जो हम बहुत टाइम से सोच रहे थे, हमें वक्त नहीं मिल रहा, लेकिन अब हम फ्री हैं घर पर, तो उस स्किल को सीखने की कोशिश करें। फिर उसके बाद पांचवी चीज आती है कि पॉजिटिव रहें। हमेशा हम नेगेटिव ना सोचे कि मुझे हो गया तो क्या होगा, और अगर जो है कैसे बचूं, क्या करूं। तो पॉजिटिव रहें, दुआ इस्तगफार का एहतमाम करें, और खास दुआएं करें, और पॉजिटिव रहें। तो ये कुछ बातें थी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, और जो बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रही थी। और अब बस आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस से हम सबकी हिफाजत फरमाए, और जो भी लोग बीमार हैं खत्म कर दे। जज़ाकल्लाह खैर। Jazakallahu khair Wajiha. Mashallah, it was very informative and can be implemented, whatever points you have mentioned. So we will try to implement this, inshallah. अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो हेलो, एम आई क्लियर? क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर हैंड रेज करके वो अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं प्लीज। कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज से रिलेटेड। Interesting fact about corona etymology. This corona word is derived from Latin word which means crown, and crown इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये दिखता ऐसा है इसके जो शेप में, तो वो अपीयरेंस जो होती है ना वो एक क्राउन जैसी देती है. So this is the interesting fact about coronavirus. Any question please? I think we have a question. Okay, Jazakallahu khair. कोई कुछ बताना चाहेगा, कुछ शेयर करना चाहेगा? पार्टिसिपेंट्स में मैंने देखा कि और भी कुछ डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं, उनके नाम से कोई क्वेश्चन या कुछ आपको शेयर करना हो, कोई इंसिडेंट आपको बताना हो, कोई भी केस जो आपने देखा हो, या आपको कुछ बोलना हो इस बारे में, कुछ ऐड करना हो? आई थिंक कोई क्वेश्चंस नहीं है. एक क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम सिस्टर हूर. इज इट ट्रू कि कोरोना जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो 4 to 5 डेज तक मुंह में रहता है, उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करता है? हेलो हेलो। जी बजिया, एक क्वेश्चन है हमारे पास. हाँ हाँ, मैंने देखा अभी। हूर का है ना? तो हूर जो कोरोना वायरस है, कोई भी इन्फेक्शन होता है उसका ना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि बॉडी में इन्फेक्शन आया, उसके बाद जब तक सिम्टम्स आते हैं
और सिम्टम्स आने के पहले पहले जो टाइम चलता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। सिम्टम आने के बाद फिर वो बीमारी जैसे स्टार्ट हो जाती है, हमें पता चल जाती है। तो ये जो कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, 14 डेज, 3 to 14 डेज एक एवरेज है कि 3 दिन अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो विद इन 3 डेज सिम्टम्स आ जाते हैं, या फिर 14 डेज भी मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स वो नहीं है कि 5 दिन तक जो हमारा वो वायरस है वो थ्रोट में रहेगा देन जाके लंग्स में होगा। ये पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी के हिसाब से वेरी करेगा, बट एक जो एवरेज है वो 3 to 14 डेज का है इंक्यूबेशन पीरियड का, यानी कि बॉडी में इन्फेक्शन चलता रहेगा बट हमें सिम्टम्स नहीं होंगे। ठीक है, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो ऐसा कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि कुछ दिन तक इन्फेक्शन आपके थ्रोट में रहेगा देन जाके लंग्स में रहेगा, कोई डेज फिक्स नहीं है। Any other question? एक्चुअली कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो अपने आप को मतलब चेंज कर रहा है अपने सिचुएशंस के हिसाब से, वेदर के हिसाब से। सो अभी एक न्यू ये जो आया है स्ट्रेन इसका, इसके बारे में भी स्टडी और हो रही है, तो कुछ कुछ चीज़ें और आगे भी हमें जानकारी मिलती रहेगी इसके बारे में। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? इवन कुछ हमें चाइना में कुछ केसेस तो ऐसे भी मिले जिसमें 28 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ होगा, किसी से लगा होगा, देन आफ्टर 28 डेज के बाद सिम्टम्स उसके सामने आए हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब वायरस है जो बहुत चेंज कर रहा है अपने आप। राइट। एंड एक रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग भी अपने जो भी हमारे सराउंडिंग में हमारे जो एक्वेंटेंसेस हैं उन सबको ये चीज़ अवेयर भी करें कि अपनी सेफ्टी रखना भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि कुछ हो ही जाएगा। जैसे कि वजिया ने बताया कि ये भी एक सुनना है कि हम अपनी सेफ्टी के लिए भी प्रिकॉशंस लें। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमें तो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि हमें तो नहीं होगा, ये वाली बात नहीं है। अपनी सेफ्टी रखें एंड बस तवक्कुल रखें फिर अल्लाह ताला पे। बिल्कुल। निखत अप्पी, shall we end this session now? हाँ ठीक है अफशा, there are no more questions so we will end it inshallah. Okay. Okay, so let's end this session and jazakallahu khair for all of you. Thank you for being a part of this, and Wajia, thanks a lot for giving your time. Sister Wajia, thank you. Okay, let's end. Assalamu alaikum, Allah Hafiz, take care and be safe. Stay safe at your homes. Allah Hafiz. I am ending this meeting now.